वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री। और आज आपकी मैं थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग एक्सप्लेन कर रही हूँ। हिंदी में इसका नाम है गांव का गीत और ये लिखी है कविता सरोजिनी नायडू जी ने, जो कि द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। आइए शुरू करते हैं आज की पोएम। पोएम लिखी गई है एक डायलॉग फॉर्म में, जिसमें माँ और बेटी आपस में बातें करती हैं और माँ एक भौतिक संसार का पक्ष प्रस्तुत करती हैं और बेटी आध्यात्मिक संसार का। आइए शुरू करते हैं। माँ कहती हैं, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। प्यारी हनी, प्यारी बच्ची, विदर मीन्स वेयर, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग। तो माँ फिर कहती है कि वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम सारे अपने आभूषण ज्वेल्स कास्ट कर दोगी, निकाल दोगी तो द ब्रिज ब्लोइंग, इस हवा की बयार के लिए, जो हवा बह रही है बाहर सुंदर सी, तो उसके लिए तुम ये सब चीज़ें अपनी परित्याग कर दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जिसने तुमको बहुत ही प्रेम से पाला है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू बेड यू, और क्या तुम ग्रीव दुख दोगी उस प्रेमी को जो कि तुमसे विवाह करने के लिए, बेड यू विवाह करने के लिए, राइडिंग फोर्थ घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। फिर पुत्री जवाब देती है माँ को, मदर माइंड, माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बस घने जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाउज एंड चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की टहनियाँ और चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, मैं वहीं जाना चाह रही हूँ। इसका अर्थ है दूसरे अर्थों में कि कवित्री जो हैं वो आध्यात्मिक संसार से जुड़ना चाह रही हैं। क्या कहती हैं, टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लीव्स ग्लिसन, और जहाँ पे जो रिवर्स आइल्स हैं, जो रिवर्स के पास टापू हैं, आइल्स मतलब टापू हैं, वो वहाँ पे कोयल हॉन्टिंग कर रही हैं, वहाँ पे शोरगुल करती हैं। और जहाँ पर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर जो कमल की जो कुमुदनी है वो चमकदार वो खिल रही हैं, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉग आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। फिर कहती है कि मुझे कोई पुकार रहा है, कौन, फेरी फॉग, जो परियों की समूह है वो मुझे पुकार रहा है, सुनो कि मेरे पास आओ। इस प्रकार से कवित्री अपनी माँ को आश्वासन देती हैं और संबोधित करती हैं कि नहीं, मुझे तो जाना ही होगा। फिर से माँ उस बच्ची को फिर संबोधित करती हैं, कहती हैं, प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड मीन्स माय डार्लिंग, मेरी प्यारी बेटी, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, ये संसार तो किससे आनंद से भरा हुआ है, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, और इसमें क्या, जो विवाह के समय गाने जाने वाले गीत, क्रेडल सॉन्ग्स जो लोरी वाले गीत, एंड संदल सेंटेड लेजर, और जो सुगंध से भरे, संदल क्या होता है, चंदन, चंदन की सुगंध से भरी आराम जो मिलने वाली, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, और तुम्हारे ब्राइडल रोब्स मतलब जो विवाह के समय पहने जाने वाले वस्त्र हैं, आर इन द लूम मतलब वो भी सिलने तैयार हो चुके हैं, सिल रहे हैं। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, और कैसे रंग के हैं, सिल्वर चमकदार और सैफ्रॉन केसरिया रंग के, ग्लोइंग चमकदार हैं, ऐसे कपड़े तुम्हारे तैयार हो रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और फिर माँ उनको समझाती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे जो विवाह के समय जो मिठाइयाँ बनती हैं हर चूल्हे पर, वो भी सब तैयार होने लगी हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, अरे बेटी तुम कहाँ जा रही हो। बेटी माँ को जवाब देते हुए कहती है, क्या कहती है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स, जो विवाह के समय गाए जाने वाले गीत, एंड द कैडल सॉन्ग्स, और जो लोरियाँ होती हैं, हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, इनका अंत जब होता है तो किस सुख और दुख से होता है, मतलब सुख है तो दुख जरूर आता है ना, कैडेंस मतलब उतार चढ़ाव इनमें बना रहता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, जो आज की खुशी है ना, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, जो आज हम खुशी मना रहे हैं, तो विंड ऑफ डेथ टुमारो, तो लेकिन इस संसार में, भौतिक संसार में जो आज सुख है वो कल दुख में परिवर्तित हो जाएगा और वो मृत्यु के रूप में हमारे सामने कल आएगा। इसलिए फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, तो क्या कहती है, उससे ज़्यादा तो अच्छा मधुर साउंड जो ध्वनि है, फॉरेस्ट नोट जो कि जंगल से उत्पन्न हो रही है, वे फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल में धाराएं
गिर रही हैं, ये झरने बह रहे हैं। ओ मदर माइन, वो मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेयर फॉल का कॉलिंग, क्योंकि मुझे फेरी फॉल कहने का अर्थ है कि जो मैं परियों का संदेश मेरे पास आ रहा है और मुझे उस आध्यात्मिक संसार की ओर ही बढ़ना है। मुझे इस भौतिक संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो हे माँ, मुझे भौतिक संसार से की ओर से मुझे आध्यात्मिक संसार की ओर जाने दीजिए। बच्चों, अगर ये पोइट्री आपको कहीं समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।